नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोरल स्टोरीज में। मैं हूं लीला और आज हम एक और दिलचस्प नैतिक कहानी साथ हाजिर हैं। आज की कहानी सुनकर न केवल आपको मनोरंजन मिलेगा, बल्कि एक महत्वपूर्ण सीख भी मिलेगी जो आपके जीवन को और बेहतर बना सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। जेन एयर बाय शार्लोट ब्रॉन्टे का विस्तृत सारांश। पृष्ठभूमि जेन आयर शार्लोट ब्रोंटे द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसे पहली बार 1847 में प्रकाशित किया गया था। यह उपन्यास एक अनाथ लड़की जेन आयर की कहानी है जो जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करते हुए अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की खोज करती है। यह उपन्यास गोथिक और रोमांटिक शैली में लिखा गया है। मुख्य पात्र बेन जेन आयर, उपन्यास की मुख्य नायिका, एक अनाथ लड़की जो आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की खोज में संघर्ष करती है। 2. एडवर्ड रॉचेस्टर, थॉर्नफील्ड हॉल के मालिक, जेन के नियोक्ता और बाद में प्रेमी। 3. स्ट्रीट जॉन रिवर्स, एक धार्मिक व्यक्ति जो जेन को उसकी नई पहचान खोजने में मदद करता है। 4. बर्था मेसन, रॉचेस्टर की पहली पत्नी जो मानसिक रूप से अस्थिर है और थॉर्नफील्ड हॉल के अटारी में बंद है। कहानी की शुरुआत जेन आयर के बचपन से होती है, जब वह अपने क्रूर और निर्दयी आंटी श्रीमती रीड और उनके बच्चों के साथ रहती है। जेन को घर में अपमान और यातना सहनी पड़ती है। अंततः उसे लोवुड स्कूल भेजा जाता है, जहां उसे कठोर अनुशासन और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोवुड स्कूल में जेन एक सख्त जीवन जीती है, लेकिन उसे कुछ अच्छे दोस्त भी मिलते हैं, जैसे हेलेन बर्न्स। लोवुड में एक महामारी फैलती है जिससे कई लड़कियों की मौत हो जाती है। जेन की प्रिय मित्र हेलेन भी इसी महामारी की शिकार हो जाती है। धीरे धीरे लोवुड की स्थिति में सुधार होता है और जेन अपनी पढ़ाई पूरी करती है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जेन थॉर्नफील्ड हॉल में गवर्नेस के रूप में काम करने के लिए जाती है। वहां उसकी मुलाकात एडवर्ड रॉचेस्टर से होती है, जो थॉर्नफील्ड हॉल का मालिक है। रॉचेस्टर और जेन के बीच गहरी दोस्ती और बाद में प्रेम संबंध विकसित होता है। रॉचेस्टर का रहस्य। रॉचेस्टर जेन से विवाह का प्रस्ताव करता है और जेन इसे स्वीकार कर लेती है, लेकिन शादी के दिन जेन को पता चलता है कि रॉचेस्टर पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पत्नी बर्था मेसन मानसिक रूप से अस्थिर है और थॉर्नफील्ड हॉल के अटारी में बंद है। यह रहस्य जेन को गहरे सदमे में डाल देता है और वह थॉर्नफील्ड हॉल छोड़कर चली जाती है। स्ट्रीट रीड और नई पहचान। जेन को स्ट्रीट रीड और उसके बहनों द्वारा बचाया जाता है। स्ट्रीट रीड जेन को एक नई पहचान खोजने में मदद करता है और उसे एक छोटे से स्कूल में शिक्षक के रूप में काम दिलाता है। स्ट्रीट रीड जेन को शादी का प्रस्ताव भी देता है और उसे भारत में मिशनरी बनने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन जेन इसे अस्वीकार कर देती है क्योंकि उसे पता चलता है कि वह अभी भी रॉचेस्टर से प्यार करती है। थॉर्नफील्ड हॉल की वापसी। जेन को अचानक थॉर्नफील्ड हॉल लौटने की तीव्र इच्छा होती है। जब वह वापस जाती है तो उसे पता चलता है कि थॉर्नफील्ड हॉल में आग लग गई थी और बर्था मेसन की मौत हो गई थी। रॉचेस्टर इस आग में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और अब वे अंधे हैं। अंत जेन और रॉचेस्टर का पुनर्मिलन होता है और वे शादी कर लेते हैं। समय के साथ रॉचेस्टर की दृष्टि आंशिक रूप से लौट आती है और वे एक सुखी जीवन बिताने लगते हैं। जेन आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की अपनी खोज में सफल होती है और उसे सच्चा प्रेम और साथी मिल जाता है। मुख्य विषय आत्मसम्मान और स्वतंत्रता। जेन का जीवन संघर्ष, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की खोज में है। 2. प्रेम और त्याग। जेन और रॉचेस्टर के बीच का प्रेम और उनके त्याग की कहानी। 3. सामाजिक भेदभाव। समाज में वर्ग और लिंग के आधार पर भेदभाव का चित्रण। सार, नैतिकता और न्याय। जेन के नैतिक सिद्धांत और उनके जीवन में न्याय की तलाश। एक शक्तिशाली और प्रेरणादायक उपन्यास है जो आत्मसम्मान, स्वतंत्रता, प्रेम और नैतिकता के गहरे प्रश्नों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। शार्लोट ब्रोंटे की लेखनी और पात्रों की गहराई ने इस उपन्यास को विश्व साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ नया सीखा होगा। याद रखें, हर कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप किस तरह की कहानियां सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और दूसरों की मदद करते रहिए। अलविदा।